एक दो तीन चार बच्चे समझ में आते हैं जिनके रिजल्ट खराब गए, इतने सारे बच्चे जिनके रिजल्ट खराब गए। यार ओएसएम की तो तुमने टीचर को ट्रेनिंग ही नहीं दी, ऊपर से क्वेश्चन गलत है तो पर क्वेश्चन 100 रुपीज, किसी के 10 क्वेश्चन गलत है तो 1000 रुपए तो यही लग गए। तो 500 700 1000 रुपए ऐसे कर करके ये वसूली तो नहीं है। उस स्कैन्ड कॉपी के लिए आप 700 रुपए मांग रहे हो जो आप सिंपली सीबीएसई के वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सकते थे और बच्चे रोल नंबर से एक्सेस कर सकते थे। कि जो सीबीएसई ये पैसे ले रहा है इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपने बहुत सारे पैसे बचाए क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत आता था, बट गलती ये हुई कि यहाँ पे टीचर की ट्रेनिंग होनी। सीबीएसई इज अ स्कैम। सीबीएसई ने अपनी वसूली वापस से चालू कर दी है। ओएसएम को ऐसे लागू किया है जैसे ओएसएम पता नहीं कितनी बड़ी चीज है। हर एक जगह ओएसएम की तारीफ कर रहे हैं कि टोटलिंग एरर्स नहीं होंगे, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। यार ओएसएम की तो तुमने टीचर को ट्रेनिंग ही नहीं दी। हर एक टीचर टेक सेवी तो नहीं होता है कि उसे तुरंत कंप्यूटर पे सारी चीजें करनी आ जाएंगी, कैसे पेपर्स चेक करने हैं, कैसे मार्क्स बिठाने हैं, कैसे टिक लगाना है, ऐसा नहीं ना होता है। आपको पहले ट्रेनिंग देनी थी। एक दो तीन चार बच्चे समझ में आते हैं जिनके रिजल्ट खराब गए, इतने सारे बच्चे जिनके रिजल्ट खराब गए। जो बच्चा पूरी साल स्कूल में इंग्लिश में 90 95 98 लेकर के आया वो सीबीएसई के एग्जाम में अचानक से 60 75 लाने लगेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, राइट। ऊपर से जो स्कैन्ड कॉपी आपने पहले से स्कैन करके रखी है उस स्कैन्ड कॉपी के लिए आप 700 रुपए मांग रहे हो जो आप सिंपली सीबीएसई के वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सकते थे और बच्चे रोल नंबर से एक्सेस कर सकते थे। हर एक, अगर आपको रिवैल्यूएशन के लिए आंसर बुक चाहिए, आपको रिवैल्यूएशन अप्लाई करना है तो आपको 500 रुपए देने हैं। ऊपर से क्वेश्चन गलत है तो पर क्वेश्चन 100 रुपीज, किसी के 10 क्वेश्चन गलत है तो 1000 रुपए तो यही लग गए। तो 500 700 1000 रुपए ऐसे कर करके ये वसूली तो नहीं है। यहाँ पे बच्चों की फ्यूचर की बात आती है। सारे बच्चे सीयूईटी नहीं देते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट कॉलेज में अप्लाई करते हैं। हो सकता है किसी का सीयूईटी मिस हो जाता है तो उनके लिए क्लास 12th रिजल्ट काम आ सकता है। बहुत सारे बच्चों का जिनका जेई होता है उनके लिए क्लास 12th की एग्रीगेट मैटर करती है। तो हर एक चीज में जब हम पैसों से खेलने लगेंगे, ओएसएम और ये सारी चीजों को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या वो बच्चों के लिए सही हो पाएगा। और अगर आप इंट्रोड्यूस कर भी रहे हो सो एटलीस्ट आप उस चीज को लेकर सीरियस हो। इवन अगर आपने ये पहली बार किया, दिस वाज योर फर्स्ट ईयर विद ओएसएम, तो शायद आपको इसके लिए टीचर की एक पर्सनल 1 महीने की ट्रेनिंग रखनी चाहिए थी। सीबीएसई में हर एक तरीके के टीचर है, कि कोई यंग टीचर है, कोई बहुत बूढ़े टीचर्स भी है, मिड एज वाले टीचर्स भी है। सारे लोगों को तो टेक चलाना नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज माय हम्बल अपील कि सीबीएसई ने जो इस बार अनफेयर चेकिंग की है उसके ऊपर हम मिलकर आवाज उठाए। इसके साथ ही बच्चों मुझे आपको और भी चीजें दिखानी है कि कल सीबीएसई ने सर्कुलर रिलीज कर दिया है कि आप रिवैल्यूएशन के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो मैं बस आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है, आप एक बार वो अच्छे से देख लो। सबसे पहला तो इन्होंने यहाँ पे ओएसएम की भरपूर तारीफ की है कि सीक्रेसी मेंटेन होगी, एरर फ्री वैल्यूएशन होगा, कंप्लीट असेसमेंट होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन का बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो पाया है, मैनुअल हैंडलिंग एफिशिएंसी, इको फ्रेंडली है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी स्केलेबिलिटी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बहुत सारे पैसे बचाए क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत आता था, बट गलती ये हुई कि यहाँ पे टीचर की ट्रेनिंग होनी थी। सारे टीचर्स टेक सेवी नहीं, मेरी खुद भी कुछ टीचर से बात हुई, ठीक है। उन्होंने कहा कि बहुत बार सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा था मार्क्स इधर उधर करने में, ठीक है। ऑल्दो सिस्टम आपको बताएगा, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो वो सिस्टम खुद टीचर्स को बता देगा कि ये क्वेश्चन छूट गया, बट स्टिल ये उनका पहली बार था और हर एक टीचर के लिए ये कॉन्फिडेंस वाली चीज़ नहीं थी। सो सीबीएसई से ये तो एक सबसे बड़ी गलती हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चा ये कि जनरल गाइडलाइंस क्या है। जनरल गाइडलाइंस में बेसिकली आपको ये तो पता है कि सीबीएसई पैसे की वसूली करता है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। तो उसी ने कुछ कुछ चीज़ें लिख करके यहाँ पर दी है कि क्या क्या फॉलो करना है। जो भी कंप्लीट प्रोसेस होगा बेटा, आपकी जो भी रिवैल्यूएशन, रीचेकिंग, आपको स्कैन्ड कॉपीज मंगाने हैं, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन करोगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, no application after the scheduled date and time in offline mode will be accepted. The processing charge can be only deposited. सारी चीज ऑनलाइन होगी, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है। एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय सीबीएसई विल बी सबमिटली रिजेक्टेड। और अगर किसी ने सीबीएसई के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये तो चलो बेटा नॉर्मल चीज है, ठीक है। द बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रिविजन ऑफ मार्क्स और डिले इन प्रोसेस। अ डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 mark shall be affected, ठीक है। इन केस वेयर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज सच
कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, मतलब इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये पढ़ो कि एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, जो स्कैन्ड कॉपी आप मंगाओगे जिसके लिए सीबीएसई आपसे 700 रुपए ले रही है, वही स्कैन्ड कॉपी की जो उन्होंने स्कैन कर करके टीचर को दिए थे, भाई आप सीधा फ्री ऑफ कॉस्ट डलवा सकते थे ना वेबसाइट पे, मेहनत की तो कोई बात है नहीं, आपने पहले ही से सब स्कैन करके रखा है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स रिक्वेस्टिंग अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, प्रोसेसिंग चार्ज एंड शेड्यूल फॉर क्लास 12 इज गिवन एट एनेक्सर 1, हम पीछे देखेंगे क्या प्रोसेसिंग चार्ज है, 700 रुपए है। एप्लीकेशन नीड्स टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ओनली, नो मैनर शुड बी सबमिटेड बाय एनीवन इंक्लूडिंग साइबर कैफे, ये कैंडिडेट को ही करना है, कहीं से जाकर नहीं करवाना, ठीक है। एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक इन देयर लॉगिन फ्रॉम वेयर दे कैन डाउनलोड द सेम, जहाँ से आप लॉगिन करोगे वहीं से आपको मिलेगा। तो ये सीबीएसई नॉर्मल सारे बच्चों के लिए इस बार रिलीज कर सकती थी कि सारे बच्चों को अपनी स्कैन्ड कॉपी देखने को मिले, वो अपने रोल नंबर से एक्सेस कर सकते थे जैसा आप रिजल्ट निकालते हो, राइट। और पहली बात एएसएम लाने का रीजन क्या था कि टाइम कब लगेगा, भाई टाइम कब लगता तो तुमने वापस से 13 तारीख को पेपर, तो क्यों, रिजल्ट 13 ही तारीख को आया ना, पिछले साल भी 13 तारीख को आया था जब टीचरों ने हाथ से कॉपी चेक की थी, तो जब तुमने ओएसएम लाया तो रिजल्ट तो अप्रैल में ही आ जाना था, बट क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ओएसएम लाकर फायदा क्या हो, एटलीस्ट बच्चों को ये फायदा दे देते कि स्कैन्ड कॉपी ऑनलाइन डलवा देते, ठीक है। Efforts will be made to provide the scanned copy of the answer book on first come first served basis, which implies that if a candidate is applied on the first date of application, the applicant will receive the scanned copy first and so on and so on, मतलब first come first basis पे देंगे, ठीक है। Candidate may choose to apply for a single or multiple subjects making an application for scanned copy, तुम एक से ज़्यादा जितने भी बने उतने सब्जेक्ट्स के लिए ले सकते हो। If the candidate desires to challenge the marks awarded in any particular subject, the candidate may have to apply for the next step. अब स्कैन्ड कॉपी देखना तुम्हारा पहला स्टेप है बच्चा, अगर तुम रिवैल्यूएशन के लिए जाओगे तो फिर तुम्हें पर सब्जेक्ट 500 रुपए देने पड़ेंगे, ये अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट स्टेप, और जिसने स्कैन्ड कॉपी ली है वही रिवैल्यूएशन के लिए जा पाएंगे। स्कैम देख रहे हो, 700 का पहले स्कैन्ड कॉपी लो फिर इवैल्यूएशन प्रोसेस पे जाओ, वाओ। वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज ऑब्जर्व्ड एंड और रीवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक, पहले आपको फोटोकॉपी ले लेना है, shall be eligible to apply for the verification of issues observed and or revaluation or challenge, मतलब आप रिवैल्यूएशन के लिए तभी एलिजिबल हो बच्चा जब आपने फोटोकॉपी लिया, मतलब स्कैन्ड कॉपी लिया, ठीक है। द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न व्हिच विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर, देयर आफ्टर कैंडिडेट्स कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन एंड द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस, मतलब एप्लीकेंट को पहले मार्किंग स्कीम वगैरह आप देख लेना जो सीबीएसई रिलीज करती है, फिर ही आप रिवैल्यूएशन में डालना, जो भी स्टेटस है बेटा वो अपलोड हो जाएगा लॉगिन डिटेल्स में ही कैंडिडेट का, जैसी सारी प्रोसेस हो जाएगी। अ डिक्रीज ऑफ इवन 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, ठीक है। The result of the revaluation will be final and no appeal or review against the revaluation will be entertained. Revaluation के बाद बच्चा जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल होगा, उसके बाद वो रिव्यू वगैरह नहीं करने वाले हैं। दूसरी चीज़ बेटा ये पढ़ो, ये जो भी आपका रिवैल्यूएशन हो रहा है वो 19 मई से बेटा 22 में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, 19 मई से 22 मई तक चलेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और पर सब्जेक्ट के लिए आपको 700 रुपये देना होगा बच्चा, किसके लिए, स्कैन्ड कॉपी के लिए, स्कैन्ड कॉपी के लिए पर सब्जेक्ट 700। और फिर जब आपने स्कैन्ड कॉपी देख ली, आपको लग रहा है नहीं इधर मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, इधर मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, तो फिर आप रिवैल्यूएशन के लिए जाओगे, वेरिफिकेशन होगा फिर रिवैल्यूएशन होगा, जो कि 26 से 29 मई तक चलेगा, 26 मई से 29 मई तक। 19 से 22 चलेगा आपका स्कैन्ड कॉपी वाला सिस्टम, फिर 26 से तुम्हारा 29 मई तक चलेगा रिवैल्यूएशन का प्रोसेस, जिसमें 500 रुपए आप पर सब्जेक्ट दोगे, ठीक है। और फिर जब आप अपने क्वेश्चंस एनालाइज करोगे, आपको लग रहा है ये गलत है, अगर एक क्वेश्चन के लिए आप रिवैल्यूएशन डाल रहे हो तो 100 रुपए, 2 के लिए डाल रहे हो तो 200, मतलब पर क्वेश्चन 100 रुपीज़। किसी के 10 क्वेश्चन में उसको डाउट है तो बेटे के 1000, तो भाई बेटा तुम्हारे 1000 रुपये लग जाएंगे। सो मतलब पूरा पैसों का खेल स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, इवन तुम हॉलीडेज पे भी कर सकते हो, ठीक है। अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक अंडर आरटीआई एक्ट 2005 विल बी प्रोवाइडेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट, इन्होंने अपना कुछ लिख करके दिया है, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। व्हाटसोएवर इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय यू द सेम विल बी चेक बाय एक्सपर्ट। और बेटा ध्यान रखना कि तुम जो भी इन्फॉर्मेशन लिख के दोगे ना कि ये गलत है, ऐसे गलत है, मैंने बुक में ये देखा था, वही सेम चीज एक्सपर्ट चेक करेंगे, एंड इफ इट इज फाउंड दैट योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्टेड द सेम डे विल बी करेक्टेड। और अगर ये पता चला कि अगर तुम्हारा इन्फॉर्मेशन सही है तो वो सेम डे करेक्शन
कर देंगे, अदरवाइज नॉट। ऑल्सो द डिसीजन ऑफ सीबीएसई विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, और सीबीएसई का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग रहेगा। मतलब इन शॉर्ट इसका सिंपल सा काम यही है। तुम्हें बेटा मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अब सीबीएसई ने तो पैसे निकाल दिए है, मैं बोलूँ या कोई भी बोले, सीबीएसई पैसों वाले फैक्टर से पीछे नहीं हटने वाला है। दिस इज़ द हार्श रियलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास बेटा दो चॉइस है। मैं तुम्हें ये नहीं बोलने वाली हूँ कि चलो साथ मिलकर ये करते वो करते। मैं तुम्हें एक जेन्युइन बात बताना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे एग्रीगेट बहुत ज़्यादा कम आ गए, जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुमने सपने में भी नहीं सोचा था, प्लीज़ गो फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़े बहुत मार्क्स का डिफरेंस है, लग रहा है कि नॉर्मल 2-3 नंबर कटे, तब अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। बट लग रहा है बहुत डिफरेंस है, स्कूल में मैं 90s में लाता था, अभी किधर 60-70 में पहुंच गया, बिल्कुल रिवैल्यूएशन की जाओ, मेरा साथ तुम्हारे साथ है। मैं इस चीज़ में बेटा दो चीज़ करना चाहूँगी जो हमें करना चाहिए, कि जो सीबीएसई ये पैसे ले रहा है, इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ठीक है सर, पहले हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमें स्कैन्ड कॉपी दे दो, ठीक है, फिर आप रिफंड कर देना, ठीक है। अगर 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 मैंने आपको पैसे दे दिए, मेरी कोई गलती भी उसमें, सही मैंने गलती किया है, मैंने सब चीज़ चेक कर लिया, तो आप पैसे रख लेना। बट अगर मेरी गलती नहीं है, मेरे जानबूझ के मार्क्स काटे गए, तो आप मुझे रिफंड कर दो। हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और जहाँ तक बात रही बच्चा ओएसएम की, आप उसको लेकर के बिल्कुल परेशान मत हो। ओएसएम उनका एक क्या थॉट प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर थॉट प्रोसेस था भी था तो टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतने सारे बच्चों के रिजल्ट्स खराब नहीं आएंगे। लाइक मुझे इतने डीएम्स आ रहे हैं, इतने डीएम्स की मैम पेपर हमने ऐसा सोचा था, इतना कम कैसे आ गया, बहुत टफ चेकिंग हुई है, ये वो। सो आई फील लाइक लास्ट बैच तक जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया दे वर ब्लेस्ड कि पेपर हाथों से चेक हुई। बट जो इस बार ओएसएम मार्किंग हुई है, इट्स नॉट एट ऑल फेयर, ठीक है। सो हम ये चीज़ कर सकते हैं, बच्चा रिफंड वाली चीज़, कि अगर मैंने गलत किया मेरे पैसे रख लो, बट अगर मेरी गलती नहीं है मेरे पैसे रिफंड करो, दैट्स इट। हम इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। अब बेटा अगर हम बात करेंगे कि फॉर रिवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर सजेस्टिव, क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल, सीबीएसई पे क्वेश्चन पेपर है बेटा, मार्किंग स्कीम देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही रिवैल्यूएशन पे डालना, ठीक है। अपनी साइड से पूरा 110% कॉन्फिडेंट हो जाना, ठीक है। बस मेरे को आपको ये बताना है। अब मुझे कुछ उन बच्चों के लिए बात करना है जिनका रिजल्ट अच्छा आया, वो सेटिस्फाइड है, वो खुश है, और उनको अपना करियर बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर जाकर बनाना है। लाइक जब मैंने पहली वाली वीडियो की थी ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस ये आए कि मैम कॉमर्स के लिए तो बैंगलोर में बहुत सारे ऑप्शंस है, बट साइंस के बच्चों के लिए नहीं है, जिनको एआई में, टेक, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस जैसी चीज़ों पे करियर बनाना है, ठीक है। सो इसके लिए आई हैव रिसर्च समथिंग सो मच गुड फॉर यू पीपल, जिनके भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, दे हैव स्कोर्ड गुड, और उनको बैंगलोर जाकर अपना करियर बनाना है। बैंगलोर वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आउट देयर, मैं खुद भी वहीं रहती हूँ तो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। और दिस इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल रिसर्च, ठीक है। मैं आपको ये वीडियो यहीं पे स्टार्ट करने के लिए बता दूं कि ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने मुझे बोला था कि मैम हमें कुछ आप बैंगलोर के लिए प्लीज़ बताओ, हमें वहाँ पे जाकर अपना आफ्टर 12 करियर स्टार्ट करना है। ये उन बच्चों के लिए बेटा, इसे प्लीज़ कोई भी गलत सेंस में मत लेना कि मैं कुछ ऐसा बता रही हूँ या ये ठीक नहीं है। बस ये उन बच्चों के लिए मैं आपको ये हम्बली अभी बता दे रही हूँ। आई स्टैंड स्ट्रॉन्ग विथ यू पीपल फॉर दिस रिजल्ट वाला चीज़। तो मुझे कॉमेंट करके बताओ, मैं तुम सब के लिए और आवाज़ उठाऊंगी, तुम सबका साथ मिलकर आवाज़ दूंगी, कुछ भी करना पड़े करूंगी। बट दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग फॉर द पीपल जो अपने रिजल्ट से खुश है, जितनी मेहनत की उतनी मार्क्स है, और उनको बैंगलोर जाना है क्योंकि बैंगलोर का वेदर इज सो गुड एंड एवरीथिंग इज सो नाइस, ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ एक छोटी सी चीज़ बच्चा, कि आज के टाइम पे सिर्फ क्रिकेटर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, या फिर ये सारे लोग ही, क्रिकेटर्स, एक्टर्स हो गए, या जो बड़े बड़े कंपनी के पोस्ट में होते हैं, वो लोग ही सबसे ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं। आज के टाइम पे इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, राइट। अब देखो विराट कोहली स्टेडियम में मैच खेलता है, वो मैच 100 लोगों तक पहुंचा दी जाती है बिना किसी ग्लिच के। वो काम कौन करता है? इंजीनियर, ठीक है। इंस्टाग्राम तुम्हारा एल्गोरिदम समझ जाते हैं तुम्हें कैसी वीडियो पसंद है, क्या पसंद है, ये कौन करता है? एआई इंजीनियर करता है। सो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी गिफ्ट लेकर के आई हूँ। जिनका भी जेईई क्लियर नहीं हुआ या उनको बोर्ड्स के थोड़े रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया, ठीक है, उनको रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो पास हो चुके हैं, सो उनके लिए बच्चा ये ऑप्शन है, ठीक है। सो ये ऑप्शन अच्छे से देखो और समझो। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि आज के टाइम पे इंजीनियर्स आर अर्निंग रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे आर गेटिंग अ पैकेजेस ऑफ करोड़ रुपीस, ठीक है। सो मैं बैंगलोर के बॉस्कॉटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ बेटा। ये कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं है या इंडस्ट्री फोकस लर्निंग है, रियल वर्ल्ड टेक एक्सपोजर है, फ्यूचर रेडी करिकुलम है बच्चा। मतलब आप बहुत फ्यूचर रेडी बन सकते हो। मतलब कॉलेज स्टार्ट होते ही आपको इंटर्नशिप, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, सारी चीज़ें मिलने लगेगी। और अगर आप बैंगलोर में रहोगे ना, लाइफ सेट है यार। सबसे बड़ी बात यह है ना कि इनका जो ये कैंपस है, ठीक है, वो
टेक पार्क के अंदर लोकेटेड है, मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारी कंपनीज आपके कॉलेज के ही आसपास है, ठीक है। लाइक बैंगलोर, हैदराबाद में टेक पार्क्स बहुत फेमस होते हैं, तो सारी चीज़ें टेक पार्क के अंदर है, ठीक है। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर से रियल प्रोजेक्ट्स तुम बिल्ड कर सकते हो, प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस होता है और रियल टेक इकोसिस्टम मिलता है बच्चा। सो बहुत अच्छा है उन बच्चों के लिए जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। थोड़े कम नंबर आए पर ठीक है, रिवैल्यूएशन वगैरह पे नहीं जाना है, ठीक है। जेई में अगर नहीं हो पाया कुछ तो तुम इधर जा सकते हो, बहुत अच्छा फ्यूचर बना लोगे। और यहाँ तक कि अगर दिल लगाकर 3 साल 4 साल निकाल लिया तो करोड़ के पैकेज में भी लैंड कर जाओगे, ठीक है। एक चीज़ बेटा कि फर्स्ट ईयर से ही चीज़ें देख लो क्या क्या होती है, उसके बाद ही अप्लाई करना। कि फर्स्ट ईयर से पेड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलता है, हैंड्स ऑन रियल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, एक एप्पल मैकबुक भी फ्री मिलता है लर्निंग के लिए, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल की मेंटोरशिप मिलती है और यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल प्रोफेसर्स आकर बस थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग पढ़ाते हैं जो आज खुद भी बड़ी बड़ी कंपनीज में है, जैसे कि सिमरन बिंद्रा, ठीक है। तुम सर्च कर सकते हो हु इज सिमरन बिंद्रा, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सस्पेंस रखना चाहूंगी, तुम खुद सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हु इज सिमरन बिंद्रा, ठीक है। स्टार्टअप बिल्ड करना है तुम्हें, स्टार्टअप सपोर्ट फंड भी दिया जाता है। अगर खुद का स्टार्टअप करना है तुम्हें, उसके लिए भी फंड दिया जाएगा। 1 करोड़ तक का बच्चा, 1 करोड़ तक का स्टार्टअप फंड दिया जाएगा ताकि तुम खुद का स्टार्टअप कर पाओ। इनोवेशन, मेंटोरशिप, फंडिंग सपोर्ट, सारी चीज़ें दी जाएगी। तुम्हें इसकी डिटेल्स चाहिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर के तुम सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, खुद से सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो। एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, तुम्हें बस बीसैट नाम का एक 120 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट देना है। सिर्फ 200 सीट्स अवेलेबल है, इसमें से भी मैक्सिमम सीट्स ऑलमोस्ट निकल गई है, क्योंकि बच्चों का ड्रीम होता है बैंगलोर जाकर पढ़ना। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, ठीक है। और आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत ऑप्शंस है बैंगलोर में। सबसे ज़्यादा टॉप टेक राइस यूनिवर्सिटी चलता है, ठीक है, फॉर कॉलेज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो आप बीसैट का 120 मिनट्स को ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। सिर्फ बच्चा 200 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि जेई कोई बात नहीं, जेई नहीं अच्छा हुआ, बोर्ड के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, वही फाइनल गोल नहीं है, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस। और बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा है अब तुम्हारा फ्यूचर, कॉलेज फ्यूचर स्टार्ट होने में। सो डेफिनेटली जाकर के सारी चीज़ों को देखो और एक्सप्लोर करो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। सब चीज़ अच्छा होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। मैं इतना बताना चाहूँगी कि जिन बच्चों को भी ऐसा लगता है कि नहीं हमें इवैल्यूएशन के लिए देना है, प्लीज़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। बट जिनको भी ऐसा लग रहा है नहीं यार हो गया, अब इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, दे कैन डेफिनेटली कंसिडर बॉस्को स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और अगर आपको बैंगलोर जाकर पढ़ना है तो दैट्स इट बेटा। आपके लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जैसे जैसे सीबीएसई और भी चीज़ें डिक्लेयर करेगी, क्योंकि इतने लोग साथ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं, आई विल बी द फर्स्ट ईयर कि मैं आपको सारी चीज़ें आकर बताऊँ और हम मिलकर इस जंग में जीतेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ये वीडियो डेफिनेटली उन सारे बच्चों तक पहुँचाना जिनका भी आरटी आया है, जिनको रिवैल्यूएशन के लिए जाना है या कंपार्टमेंट एग्जाम लगा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे लोग मिलकर के आवाज़ उठाए तो सब चीज़ अच्छा हो। और जिन्हें टेंशन नहीं है, आप अपने फ्यूचर के लिए सोच पाओ। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था, 2 लोग सेगमेंट में बढ़ चुके हैं बच्चे, एक जो बहुत स्ट्रेस्ड है और एक जो चिल है। तो चिल वाले बच्चे प्लीज़ आप फ्यूचर के लिए सोचें, और जो स्ट्रेस्ड है वो साथ मिल करके रिवैल्यूएशन, आरटी, ये सारा प्रोसेस करें ताकि आपके भी एग्रीगेट्स अच्छे हो पाए, ठीक है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। मुझे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आप रिवैल्यूएशन में जाना चाहोगे कि नहीं, और आपके कैसे क्या मार्क्स आए, किन सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन देना है, टोटल कितने पैसे बन रहे हैं, मुझे ये भी जानना है, ठीक है। कि आपकी साइड से इंडिविजुअल पर स्टूडेंट कितना पैसा लग रहा है स्कैन कॉपी, रिवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ों में। तो आप प्लीज़ मुझे बताना। मतलब आप लमसम आइडिया लगा सकते हो कि स्कैन कॉपी कितने सब्जेक्ट्स की चाहिए और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डाउट है जिसको मैं रिवैल्यूएशन के लिए दूंगा, ठीक है। सो ऐड करके मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना।